जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, जब हम गुरु जी की शरण में आ जाते हैं तो गुरु जी हमारी छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखते हैं। हमारी वो हर एक चीज को पूरा करते हैं संगत जी, जो हमने कभी सोची भी नहीं होती। लेकिन फिर भी हम गुरु जी से हर पल कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। हम गुरु जी से हर पल कुछ ना कुछ कहते हैं कि गुरु जी हमारा ये काम कर दो, हमारा वो काम कर दो। लेकिन जब हम ये बैठकर सोचें कि गुरु जी ने हमारे लिए क्या-क्या किया है, तो संगत जी हमें उस वक़्त इन चीज़ों के बारे में एहसास होता है कि बिना माँगे ही हमें गुरु जी ने वो सब कुछ दिया है, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कि मंगो ना मन्नो, लेकिन हम नादान हैं, हम फिर भी कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। हम गुरु जी की रहमतों के बारे में जब सोचते हैं ना, तब हमें इस चीज का भी एहसास होता है कि हमें नहीं मांगना चाहिए। जो गुरु जी हमारे लिए करते हैं वो बहुत अच्छा होता है। गुरु जी की प्लानिंग जो होती है संगत जी, वो बेस्ट होती है। लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। हमारी प्लानिंग गुरु जी की प्लानिंग के आगे संगत जी कुछ भी नहीं होती। गुरु जी अपने बच्चों को हर पल वो हर एक खुशी देते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ प्रिया आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, जब से वो गुरु जी की शरण में आए हैं, गुरु जी ने उन्हें हर एक वो खुशी दी है। संगत जी, आंटी जी के पूरे परिवार को गुरु जी ने हर पल ब्लेस किया है। बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग को पूरा जरूर सुने और ध्यान से सुने। आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो आज का सत्संग संगत जी हम शुरू करते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। कोई भूल चूक हो तो माफ़ कर देना। मुझे नहीं पता सत्संग कैसे करते हैं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। बट मुझे काफ़ी टाइम से बहुत मन था, जब मैं बाकी सत्संग सुनती थी, कि मैं भी अपना सत्संग शेयर करूं। तो मैं शुरू करती हूँ गुरु जी का मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे गुरु जी के साथ जुड़े 8-9 साल से शायद हो गए। मुझे एग्जैक्टली करेक्ट डेट तो याद नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी, मेरी ज़िंदगी बदल गई। इतना दिया है गुरु जी ने, इतना दिया है कि शुक्राना करना बहुत बहुत ही कम और बहुत ही छोटा लगता है। मुझे बस एक लाइन गुरु जी की याद रहती है हमेशा, जो मुझे मैसेज आता है, वो कहते हैं कि तेरा प्यो बड़ा डांडा। तो बस मैं ये जानती हूँ कि मेरा प्यो बहुत ही डांडा। मैं गुरु जी के साथ ऐसे जुड़ी कि मैं दिल्ली गुड़गांव में जब भी गाड़ी चलाती थी और देखती थी पीछे गुरु जी लिखा होता था, तो मैं हमेशा सोचती थी कि ये गुरु जी कौन है, इनका नाम क्यों नहीं है, सिर्फ गुरु जी क्यों लिखा होता है। एक दिन घर आके, काफ़ी दिनों से देख रही थी, एक दिन घर आके मैंने गूगल पे सर्च किया, तो मुझे गुरु जी के बारे में पढ़ने को मिला और एक खिंचाव सा आया कि मुझे जाके बड़े मंदिर दर्शन करने हैं। बहुत परेशान थी उन दिनों में, बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। तो ऐसा लगा कि शायद एक सहारा मिल जाएगा, और बहुत मिला। मैं पहुंची गाड़ी चला के, और जैसे मैं पहुंची, मुझे एकदम पास में ही पार्किंग मिल गई और एकदम से अंदर भी चली गई। अकेली गई थी। अंदर जाके
मुझे जैसे कि मैंने कभी सुना नहीं था कि जल प्रसाद होता है, चाय प्रसाद होता है, पर जैसे जैसे बाकी लोग करते गए मैं वैसे वैसे फॉलो करती रही और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पहली बार नहीं आई थी यहाँ। अंदर जब मैं मेन हॉल में जाके बैठी और वहाँ मुझे याद नहीं मैं कितना देर बैठी, और मैं बैठी और बहुत रोई। शायद आधा घंटा, 1 घंटा, मुझे नहीं पता कितने देर मैं शब्द सुनती रही और मैं रोती रही, बहुत रोई, बहुत रोई। और किसी ने मुझे उठने को बोला भी नहीं, पर मुझे जितना याद है कि जब मैं उठी तो मेरी शर्ट सामने से पूरी गिरी थी। ऐसा लगा जैसे कि वहाँ बैठ के सारे अपने दुख दर्द गुरुजी के सामने डाल दिए। बोला कुछ नहीं, कोई अरदास नहीं की, कोई पाठ पूजा नहीं की है। मुझे ऐसा कुछ पाठ पूजा आती भी नहीं। और वहाँ से जब मैं उठी, वहाँ से फिर लंगर प्रसाद किया, और जब मैं बड़े मंदिर से बाहर निकली तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे ऊपर 100-200 किलो का वजन था एक, जो मैं लेके चल रही थी कंधों पे, और मैं पीछे छोड़ आई। बहुत ही हल्का, बहुत ही लाइट महसूस हुआ। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई गुरुजी के साथ। पर हम लोग इंसान है ना, हमेशा शक करते हैं हर चीज़ पे। और मुझे उसके बाद जब मैंने आके घर और सत्संग पढ़े थोड़े, तो मुझे पता चला कि गुरुजी ने कैसे दूसरों को अपने होने का एहसास दिलवाया है, और कैसे उन्होंने लोगों के सामने मतलब कोई ना कोई रूप में आए हैं और अपने होने का उनको एहसास, या उनके साथ होने का, या उनको अपनी शरण में लेने का एक इशारा दिया है। तो मैं ऐसे ही सुबह उठी और मेरे ना आँख में एक राइट आई में बहुत बड़ा स्टाई हो रहा था। आँख सूजी पड़ी थी, बहुत दर्द था। और मैं ऐसी चाय सुबह बनाकर बैठी अपने बेड पे, और मैं गुरुजी से बोलने लगी कि गुरुजी मैं आपके मंदिर हो तो आई, बहुत अच्छा लगा, लाइट भी फील करा, पर मुझे कैसे पता कि आपने मुझे एक्सेप्ट किया। मेरे को इतना नहीं पता था कि मेरा वहाँ जाना ही बहुत बड़ी बात थी, कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया था तभी तो मैं वहाँ तक पहुँची। पर मुझे ये सब नहीं पता था, और मैं जैसे कि हमें हर इंसान है डाउट करते हैं, और मैंने वैसे उनकी टेस्ट लेने की कोशिश की। और कहते हैं ना गुरुजी हमारा टेस्ट लेते हैं, और यहाँ मैं लेने चली थी। फिर भी उन्होंने कहते हैं गुस्सा नहीं किया। और मैंने उनको बोला मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने मुझे एक्सेप्ट किया। आप मुझे कोई इशारा दो कि आप मुझे भी वैसे ही प्यार करते हो जैसे आप बाकियों को करते हो। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं चाय पी रही थी, मैंने ऐसे मंत्र जाप लगाया, थोड़ा सा सुना, जब तक मेरी चाय ख़त्म हुई मैंने कप रख के किचन में वापस आई तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आई हल्की लग रही है। मैंने जाके शीशे में देखा, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे भी आज तक बिलीव नहीं होता, पर मेरी जो स्टाई था वो बिल्कुल ठीक हो गया। मेरी आई बिल्कुल नॉर्मल हो गई, जबकि मैं अब डॉक्टर के पास जाने वाली थी ये सोच के कि मुझे इस पर एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेंगी या दवाई डलवानी पड़ेगी या कुछ तो हो डॉक्टर्स से करना पड़ेगा, बिकॉज इट वाज़ बैड। और बहुत ही बुरा हाल था मेरी आँख का। एंड गुरुजी ने अपना मुझे एहसास दिलाया कि उन्होंने मुझे क्या, मैंने वो मेरे साथ हैं। वहाँ से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई, और उसके बाद तो आपको पता है हम कितने सेल्फिश होते हैं एज ह्यूमन बींग्स। मैंने हर बात, हर चीज़ उनसे बात करके करती हूँ, हर चीज़ उनसे पूछती हूँ, हर चीज़ का उन एक इशारा दे देते हैं, वो एक मैसेज आ जाता है। छोटी से छोटी सी चीज़ आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मैं मूव भी करती हूँ तो उनसे पूछे बिना नहीं, और छोटी छोटी चीज़ों में मैं उनसे एक जवाब पूछ लूँगी और मुझे हमेशा जवाब मिल जाता है। मैंने कुछ साल बाद अपने बेटे को पूछा कि तू चलेगा मेरे साथ, तो वो इतना बिलीव नहीं करता है, पर एक दिन बोला कि ठीक है मम्मा आप बोलते हो तो मैं चलता हूँ आपके साथ।
मैं उसको लेके गुरुजी के मंदिर की तरफ को चली। तो जैसे छतरपुर के से टर्न किया, वो बहुत जिम वगैरह करता है, तो यू नो ज़्यादा चीज़ें बाहर की खाता नहीं है। तो मुझे लगा कि अब ये मैं ले तो आई हूँ, सोमवार का दिन था, चाय प्रसाद होगा और समोसा प्रसाद या कुछ होगा, तो ये शायद ना खाए। तो मैंने उसको प्रिपेयर करने की कोशिश की। मैंने कहा वहाँ पे ना करण प्रसाद मिलता है, आप ज़रूर लेना। तो उसने बोला मम्मा मैं यहाँ तक आ गया हूँ, मैं मत्था टेक रहा हूँ, मैं बेकदरी नहीं करना चाहता, पर मैं प्रसाद नहीं खाऊंगा। तो मैंने अपने मन में सोचा गुरुजी इसको माफ़ कर देना, इसको नहीं पता इसका हिस्से का। वैसे तो आप बोलते हो कि अपने हिस्से का सब अपना खाएंगे, नहीं खाना चाहिए, पर मैं इसकी माँ हूँ, मैं खा लूँगी। आप इसको माफ़ कर देना, ये आपके दर तक आया है, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और आप इसको ब्लेस कर देना। ये बोल के संगत जी हम पहुँचे बड़े मंदिर। और जैसे हम अंदर गए, इसको मत्था टेका इसने और कहता मम्मा मुझे यहाँ इतना अच्छा लग रहा है, इतना डिसिप्लिन है और इतना अच्छा है, हमारा देश भी ऐसे चलता तो कितनी अच्छी बात थी। ऐसे बोला ये, और बोला कि मुझे ना सेवा करने का बहुत मन है। इसकी मुँह से ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा इसको यहाँ लाना और गुरुजी को इसको एक्सेप्ट करना पूरा हुआ। हम वहाँ से निकले और पूरे ट्रे में लोग वहाँ पे जैसे चाय प्रसाद लेके खड़े होते हैं, तो मैंने उसको बोला कि तू अपनी चाय प्रसाद उठा ले और अपना समोसा प्रसाद ले ले, और मैं खा लूँगी, तू बस मुंह में चख लेना और मैं ले लूँगी। इसने संगत जी समोसा प्रसाद को चखा और इसने मेरे को पकड़ा दिया। इसने चाय प्रसाद का सिप लिया और मुझे बोला कि आप तो बोल रहे थे मीठी होती है, ये तो फीकी है। मैंने अपने चाय प्रसाद का सिप लिया तो देखा मेरी तो बहुत ही मीठी थी, जैसे हमेशा होती है बड़े मंदिर में। पर संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतने चाय प्रसाद के गिलास पड़े थे, और गुरुजी ने इसका चाय प्रसाद का गिलास जो था वो फीका रखा, उसमें बिल्कुल भी चीनी नहीं थी। तो मैंने बोला कहता आप पी के देखो, आप मुझे बिलीव नहीं कर रहे। तो मैंने कहा नहीं मैं बिलीव कर रही हूँ, आप अगर फीकी है तो कहता अब तो मैं पी लूँगा। तो इसने अपना पूरा चाय प्रसाद पिया। जय गुरु जी। ये हुआ एक मिरेकल मेरे बेटे के साथ। और जब ये अंदर जा रहा था ना मंदिर में, तो इसने बोला कि आज अगर मेरे साथ कुछ ऐसा होगा ना जो आप बोलते रहते हो मिरेकल और चमत्कार, तो मैं मान जाऊंगा वाकई में गुरुजी हैं और लोगों को ब्लेस करते हैं और मुझे भी ब्लेस करेंगे। जब ये वहाँ से बाहर निकला, इसने वाकई में मान लिया कि गुरुजी हैं और हम सबके साथ हैं, और हमेशा हमें ब्लेस करके हमारी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करते हैं। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई गुरुजी के साथ, और मेरी जॉब चेंज हुई, मुझे बहुत अच्छी जॉब मिली। मैंने काफ़ी अर्निंग बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना कभी कमा पाऊँगी। उस वजह से मैंने अपने बेटे को अब्रॉड भेजने की हिम्मत भी की, और बिना लोन लिए इसको बाहर पढ़ाया। और जिस दिन ये जा रहा था कभी घर से निकला नहीं। मैंने गुरुजी को जैसे छोटी छोटी चीज़ें मांगते हैं ना हम, मैंने ऐसे ही बोला गुरुजी ये जा तो रहा है और 18 घंटे की फ़्लाइट है, कैसे जाएगा, घर से पहले कभी निकला नहीं है। माँ होती है ना, हमेशा ऐसे लगता है कि क्योंकि मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ और मुझे प्लेन में 2-3 घंटे से ज़्यादा बैठा नहीं जाता, तो मुझे अपना बारे में सोचते हुए मैंने इसके लिए ऐसे गुरुजी को बोला। मैंने कहा गुरुजी अगर साथ वाली सीट इसकी खाली हो ना तो आराम से लेटता हुआ जाएगा, और कुछ नहीं, थोड़ा सा खुला हो जाएगा, इतना कर देना बस प्लीज़, और ठीक ठाक पहुंच जाए और वहाँ रह ले। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, जब ये वहाँ पहुँच के इसने मुझे कॉल किया, बताया कि मम्मा बड़ी अजीब बात थी, फ़्लाइट पूरी भरी हुई थी और मेरी साथ वाली सीट खाली थी। मैंने कहा अच्छा। तो कहता हाँ, आधा टाइम मैं लेट के सोया, आधा टाइम मेरे साथ वाले जो सीट में आंटी थी वो लेट के सोते गए, तो हम आधा आधा टाइम करके बड़े आराम से मैं पहुंच गया। जय गुरु जी। ये सिर्फ गुरु जी ही कर सकते हैं ना। और आप बिलीव नहीं करेंगे, वहाँ से अब्रॉड से जब ये वापस आया, 3-4 बार इसने चक्कर लगाए, जब जब ये वापस आया आप बिलीव नहीं करेंगे, तब साथ वाली सीट हमेशा खाली मिली। ये हमेशा आधा लेटता आधा सोता आराम से आया। जब कोविड हो गया था, वंदे भारत वो जो फ़्लाइट्स थे उसमें इसको मैंने वापस बुलवाया। लोगों को सीट नहीं मिल रही थी, फ़्लाइट्स फुल अप थी, फिर भी इसको एक सीट मिली
और मैंने सोचा इसको मैं बिज़नेस क्लास में बुला लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं था क्या ये डिज़ीज़ है और कैसे फैलेगी और क्या था, वो फियर ऑफ अननोन था। तो जब ये वापस आया तो कहता मम्मा बहुत ही अजीब बात हुई, लोगों को सीटें नहीं मिल रही, इतने लोग वेट कर रहे हैं, और मैं जब वापस आया हूँ बिज़नेस क्लास में 7 वाली सीट मेरे खाली थी। तो जो ये लास्ट ट्रिप अब्रॉड से वापस उस स्टे का ये वापस आया 2.5 साल में, जितने ट्रिप्स, और वो लास्ट वाला ट्रिप जब ऐसे स्थिति में भी जब कोविड था, ये उसकी 7 वाली सीट खाली थी। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, ऐसे हमारी छोटी छोटी चीज़ें हमारी पूरी करते हैं। ऐसे इतने छोटे छोटे सत्संग हैं जो कहने में छोटे हैं पर मेरे लिए बहुत बड़े हैं, क्योंकि गुरुजी ने मेरे लिए बहुत किया है। और मैं आज जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, सब मेरे गुरुजी की वजह से। एंड अरदास गुरुजी के सामने मैं छोटी छोटी चीज़ों की लगाई रखती हूँ, अब और लगाई हुई है। और गुरुजी हमेशा जब देते हैं तो दे भी देते हैं, और मुझे जब डांटना होता है डांट भी देते हैं। जैसे काफ़ी बार अगर मैंने स्वरूप भूल गई, ट्रैवल कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, सफाई नहीं करी, तो डांट भी पिट जाती है, तो मेरे स्वरूप को साफ़ नहीं रख दी, साफ़ कर दिया कर। तो ऐसे हमारे गुरुजी, प्यार भी मिलता है, डांट भी मिलता है, क्योंकि मेरा प्यो बड़ा डाडा। कोई सत्संग शेयर करते हुए अगर संगत जी मुझे कोई मेरे से भूल हुई हो तो मुझे माफ़ करना। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। मैं ख़त्म करते हुए फिर से गुरुजी का मंत्र जाप करके यहाँ पे अपना पहला सत्संग ख़त्म करूँगी। और अगर गुरुजी की इच्छा हुई तो बाकी सत्संग और आपके साथ शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।